अस्सलामु अलैकुम मेरे भाइयों और बहनों। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो हमारे लिए बहुत ही अहमियत रखता है। ये टॉपिक सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि हमारे आने वाली नस्लों के लिए भी बहुत जरूरी है। आज हम एक बहुत ही जरूरी टॉपिक पर बात करेंगे। ये टॉपिक है जमीन पर कब्जा करने वालों के जनाजे में शिरकत करना। आप सोच रहे होंगे कि ये बात क्यों इतनी जरूरी है। हम सबको पता है कि जमीन पर कब्जा करना एक गलत अमाल है, लेकिन इसके बावजूद लोग इस गलत अमल को अंजाम देते हैं। जमीन पर कब्जा करने वालों के जनाजे में जरूर शिरकत किया करें। ये हमारे लिए एक याद दहानी है कि दुनिया में जो कुछ भी हम करते हैं उसका अंजाम हमें जरूर भुगतना पड़ता है। जब हम उनके जनाजे में शिरकत करते हैं तो हमें ये याद आता है कि जमीन पर कब्जा करने से कुछ हासिल नहीं होता, और देखा करें कि वो दुनिया से कितनी जमीन साथ लेकर जा रहे हैं। जब हम उनकी कब्र देखते हैं तो हमें यह समझ आता है कि जमीन पर कब्जा करने का कोई फायदा नहीं। यह दुनिया एक इम्तिहान है और हमें इस इम्तिहान को पास करने के लिए अपने अमलों को सुधरना होगा। हम सबको पता है कि जमीन पर कब्जा करने से कुछ नहीं मिलता। यह सिर्फ एक धोखा है जो शैतान हमें देता है। हम सोचते हैं कि जमीन पर कब्जा करके हम अमीर बन जाएंगे, लेकिन असल में हम अपनी आखिरात को खराब कर रहे होते हैं। हम दुनिया से कुछ नहीं लेकर जा सकते। जब हम मर जाते हैं तो सिर्फ हमारे अमल ही होते हैं जो हमारे साथ जाते हैं। इसलिए हमें अपने अमलों को सुधरना चाहिए और जमीन पर कब्जा करने से बचना चाहिए। तो फिर क्यों हम जमीन पर कब्जा करते हैं? क्यों हम अपने भाइयों और बहनों के हक को मारते हैं? क्यों हम दुनिया की चीजों के पीछे भगते हैं? ये सब सवाल हमें अपने आप से पूछने चाहिए। क्यों हम दुनिया की चीजों के पीछे भगते हैं? ये दुनिया सिर्फ एक इम्तिहान है और हमें इस इम्तिहान को पास करने के लिए अपने अमलों को सुधरना होगा। दुनिया की चीजों के पीछे भगना सिर्फ हमें गुमराह करता है। हमको अल्लाह के सामने जाना है और हमको अपने अमलों का हिसाब देना है। जब हम अल्लाह के सामने खड़े होंगे तो सिर्फ हमारे अमल ही होते हैं जो हमारे साथ जाते हैं। इसलिए हमें अपने अमलों को सुधरना चाहिए और जमीन पर कब्जा करने से बचना चाहिए, और हमको अपने अमलों का हिसाब देना है। ये दुनिया सिर्फ एक इम्तिहान है और हमें इस इम्तिहान को पास करने के लिए अपने अमलों को सुधरना होगा। जब हम अल्लाह के सामने खड़े होंगे तो सिर्फ हमारे अमाल ही होते हैं जो हमारे साथ जाते हैं। तो आइए हम नमाज पढ़ें और हम अल्लाह से माफ मांगो। नमाज हमें अल्लाह के करीब करती है और हमें अपने गलतियों का एहसास दिलाती है। जब हम नमाज पढ़ते हैं तो हमें अपने गलतियों का एहसास होता है और हम अल्लाह से माफी मांगते हैं, और हम अल्लाह से माफ मांगो। अल्लाह बहुत मेहरबान है और वो हमेशा अपने बंदों को माफ कर देता है। हमें सिर्फ अपने गलतियों का एहसास होना चाहिए और अल्लाह से माफी मांगनी चाहिए, और हम एक दूसरे के साथ प्यार और मोहब्बत से बात करें। प्यार और मोहब्बत से बात करने से हमारे दिल साफ होते हैं और हमें एक दूसरे के करीब ले आते हैं। हमें अपने भाइयों और बहनों के साथ प्यार और मोहब्बत से बात करनी चाहिए, और हम अपने परिवार के साथ खुश रहें। परिवार हमारे लिए अल्लाह का एक अनमोल तोहफा है। हमें अपने परिवार के साथ वक्त गुजरना चाहिए और उनके साथ खुश रहना चाहिए, और हम अल्लाह के सामने खड़े हुए अपने अमलों का हिसाब दें। जब हम अल्लाह के सामने खड़े होंगे तो सिर्फ हमारे अमल ही होते हैं जो हमारे साथ जाते हैं। इसलिए हमें अपने अमलों को सुधरना चाहिए और जमीन पर कब्जा करने से बचना चाहिए। तो आइए हम जन्नत में खुश रहें। जन्नत अल्लाह का एक अनमोल तोहफा है जो सिर्फ उन लोगों को मिलता है जो अपने अमलों को सुधरते हैं और अल्लाह के रास्ते पर चलते हैं। वस्सलामु अलैकुम।